हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडिन के एपिसोड नंबर 22 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सासुरी ने सकुरा पर हमला किया था, जिससे सकुरा बड़ी मुश्किल से बचती है और तब सासुरी सकुरा पर पॉइजन गैस छोड़ता है, जिसमें सकुरा फंस जाती है। इधर नारुतो और काकाशी सेंसेई देइदारा का पीछा कर रहे होते हैं, जहां देइदारा अपने किले से पक्षी बनाता है और वो सोचता है कि मैं भी कितना किस्मत वाला हूँ, मुझे 2 जिंचुरी की पकड़ने को मिले। इसके बाद देइदारा उन पक्षी को नारुतो की ओर फेंकता है और उसे ब्लास्ट करता है। तब काकाशी सेंसेई बाकी के पक्षी को निंजा स्टार से मारते हैं। तब देइदारा सोचता है कि एक कॉपी निंजा के सामने एक छोटे से डेटोनेटिंग क्ले का टुकड़ा कुछ नहीं, पर मेरे पास थोड़ी सी ही डेटोनेटिंग क्ले बची है। मैं उसे जिंचुरी के पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, पर यह बड़ा सिर दर्द है। और तब काकाशी सेंसेई अपने मन में सोचते हैं कि हम सकुरा और लेडी चियो से काफ़ी दूर हो गए हैं। अगर और दूर गए तो रेडियो का सिग्नल नहीं आएगा, मैं टीम गाई को कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे जल्दी करना होगा। इधर गाई सेंसेई अभी भी अपने डुप्लीकेट से लड़ रहे होते हैं। नेजी भी अपने डुप्लीकेट से लड़ रहा होता है। इधर टेंटेन भी अपने डुप्लीकेट से लड़ रही होती है और रॉकली भी अपने डुप्लीकेट से लड़ रहा होता है और वे सभी थक जा चुके होते हैं। इधर सकुरा उस पॉइजन गैस में फंसी थी। तब लेडी चियो उसे बाहर निकालती है, पर सासुरी उसे रस्सी से बांध देता है। सासुरी सकुरा को वहां से निकलने नहीं दे रहा था और सासुरी कहता है कि हार मान लो दादी चियो, थोड़ा सा ही पॉइजन, उसके अंदर जाने से वो मर जाएगी। तब सकुरा अपने मन में नारुतो को सोचती है कि मैंने नारुतो से वादा किया था, मैं इस बार बोझ नहीं बनूंगी। और इसके बाद सकुरा सास्के को सोचती है और कहती है कि मैंने अपने आप से वादा किया था, इस बार मैं उन दोनों को बचाऊंगी, मैं यहाँ सब खत्म होने नहीं दे सकती। इधर लेडी चियो सोच रही थी कि जहरीली गैस 1 मिनट में रुक जाएगी, डटे रहो सकुरा। तब सासुरी बोलता है कि मेरे पास और भी जहर है, और सासुरी और भी पॉइजन गैस छोड़ता है। तो लेडी चियो सकुरा की ओर जाने लगती है। तब सकुरा अपने बैग से पेपर बम निकालती है और वहां एक धमाका करती है, जिससे वहां का पॉइजन गैस खत्म हो जाता है। लेडी चियो सकुरा को पकड़ती है और सकुरा बच जाती है। तब सकुरा कहती है कि तो मैं तुझे हराऊंगी, सुना तूने, चाहे मैं हिल ना पाऊं, चाहे मेरे अंदर पॉइजन चले जाए, पर मैं फिर भी तुझे हराऊंगी। चाहे तू कुछ भी मेरे पर फेंक, चाहे तू कोई सा भी हमला कर, मैं तेरे से उरोचिमारू के बारे में सब उगलवा कर रहूंगी। तब सासुरी उस पर कुनाई से हमला करता है। इधर देइदारा अपने मन में सोचता है कि मुझे जिंचुरी की चाहिए, ये कॉपी निंजा दिमाग खराब कर रहा है, मुझे उसे जिंचुरी की से दूर करना होगा। और तब देइदारा अपने हाथ में कुछ मकड़ियाँ बनाता है और उसे नीचे फेंकता है और उसे काकाशी सेंसेई पर फेंकता है और ब्लास्ट करता है, पर काकाशी सेंसेई उसे डॉज कर लेते हैं। तब काकाशी सेंसेई अपने मन में सोचते हैं कि ये बंदा हमको अलग करना चाहता है, तो ये है इसका प्लान, ये नारुतो से अकेले लड़ना चाहता है। तब देइदारा कहता है कि शिट, काम नहीं बना, लगता है मुझे दोनों से एक साथ ही लड़ना पड़ेगा। इसके बाद देइदारा अपना हाथ अपने बैग में डालता है और कहता है कि थोड़ी सी ही डेमोनेटिक क्ले बची है, अगर पता होगा ये होगा तो पहले से और तैयार करके रखता, पर मेरे पास मेरा ट्रम्प कार्ड अभी भी है। इधर लेडी चियो ने 2 पपेट निकालकर सकुरा को उस कुनाई से बचाती है और लेडी चियो सासुरी को कहती है कि तेरे अंदर तमीज नहीं क्या, जब लड़की बोल रही है तो लड़के को सुनना चाहिए। तब सासुरी उस पपेट को देखकर बोलता है कि तो आप ये लाई हो। तो लेडी चियो कहती है कि तुझे ये याद तो होगा, ये तेरे सबसे पहले बनाए हुए पपेट है। हम देखते हैं कि वो पपेट सासुरी के मॉम और डैड के हैं। और तब सासुरी कहता है कि इनसे क्या कर लेगी तू, ये पपेट मेरे हाथों से बने हैं, मुझे इसका सब पता है। तब लेडी चियो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, और वे सोचने लगती है कि बचपन में सासुरी इसे कैसे चलाता था। और अब लेडी चियो सासुरी पर हमला करने आगे बढ़ती है। तब सासुरी अपने पपेट के बहुत सारे हाथों से हमला करता है, पर लेडी चियो के पपेट में एक वायर होता है जिससे वे सब कट जाते हैं। इसके बाद सासुरी एक ब्लेड निकालता है, तो लेडी चियो अपने पपेट के एक हाथ में तलवार और दूसरे से उसे पकड़ने के लिए निकालती है।
और वे दोनों बहुत तेज़ी से फाइट करते हैं, जिससे उन दोनों के पपेट का हथियार टूट जाता है। और तब सासोरी कहता है कि यह बदतर होता जा रहा है, मुझे ये जल्द ख़त्म करना पड़ेगा। इसके बाद सासोरी अपने पपेट का मुंह खोलता है, जिसमें से आयरन सैंड निकलता है। तब लेडी चियो कहती है कि मेरा शक सच निकला, यह थर्ड अकाज़ेकागे का जुत्सु है। तो सासोरी कहता है कि यादें ताज़ा हो गई ना, इसी जुत्सु के कारण थर्ड अकाज़ेकागे को सबसे ताकतवर कहा जाता था और अब तुम्हारी मौत आ गई। सकुरा उस आयरन सैंड को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि ये क्या है। तब लेडी चियो बताती है कि सैंड विलेज के इतिहास में सबसे खतरनाक हथियार आयरन सैंड। और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त होता है। दोस्तों, लेडी चियो इस आयरन सैंड का सामना कैसे करती है, ये जानने के लिए हमारे चैनल कूल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बाकी मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय।